एनआईएस स्टूडेंट जो कि पेपर दे रहा है अप्रैल 2024 का, उससे रिलेटेड बहुत सारी बात करनी है। क्या क्या पेपर हो गया, कौन कौन सा पेपर रह गया, इसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कल पेपर हुआ था डेटा एंट्री ऑपरेशन का 15 मई वाला, राइट। इसमें कितना था 336 जो कोड था। क्या डेटा एंट्री अलग भी होता है? हाँ जी, दूसरे कोड का भी होता है। उसका पेपर 20 तारीख के बाद है, मैं उस पर भी बात करूंगा। ये डेटा एंट्री ऑपरेशन है 336, राइट। 15 मई को पेपर हुआ। क्या इसकी कहानी थी, क्या इसकी हिस्ट्री थी, इसको समझने की हम थोड़ी कोशिश करते हैं। क्या कहानी थी। और कल और भी पेपर हुआ 10th क्लास का उर्दू भी हुआ 226, संस्कृत व्याकरण 246 भी हुआ। उसके बाद और भी पेपर था, एंटरप्रेन्योरशिप भी था, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको नॉर्मली आप बोलते हो 249, ये भी हुआ। क्या हुआ कहानी डेटा एंट्री में, देखो 11 नंबर पासिंग के लिए चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना काम करो। 11 नंबर पासिंग के लिए चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेशन 336, ठीक है। इसके हिसाब से आपके मार्क्स कितने हैं वो आप देखो। देखो जिसने भी थोड़े बहुत क्वेश्चन सही कर दिए, 3-4 क्वेश्चन अच्छे से सही कर दिए, 2-2 मार्क्स वाले, वो सब पास हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब भी बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड होता है और सब लोग कंप्यूटर लिटरेट है। आज की तारीख में कोई भी जीरो नहीं है। अगर 8th क्लास तक भी स्कूल गया तो बेसिक बात पता है, कंप्यूटर पर काम करता है तो बहुत सारी चीजें पता है, ये सब कर चुका है। कल का ये पेपर हुआ, अच्छा पेपर हुआ बच्चों का, बच्चों ने रिपोर्ट किया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। ओके, बहुत अच्छी बात है। जरा दूसरी भी बात करते हैं। कल आज पेपर 16 मई को क्या होना, साइकोलॉजी 328, संस्कृत व्याकरण 346। 10th क्लास में भी बिजनेस स्टडीज होता है, उसका भी पेपर है 215 का। भारतीय दर्शन भी है 247, इसका पेपर आज होना है। और प्लीज ठीक से साइकोलॉजी पढ़ के जाना, क्योंकि साइकोलॉजी में जो बहुत ज्यादा कहानी नहीं होती है, उसमें आपको लिखना ही होता है और ठीक से लिखना होता है। साइकोलॉजी के टीचर भी उसी साइकोलॉजी के होते हैं जो जिस हिसाब से वो देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप ठीक से लिखना। साइकोलॉजी के टीचर फ्री के मार्क्स कम देते हैं, तो प्लीज इनको ठीक से लिखना, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी बनी हुई है कि बच्चा नॉलेजेबल है तो मार्क्स देंगे। हिंदी इंग्लिश की तरह मार्क्स नहीं मिलता साइकोलॉजी में, मैं आपको समझा देता हूँ। संस्कृत व्याकरण वो मिलेगा, क्योंकि संस्कृत में मिल ही जाता है। लैंग्वेज में देखो मार्क्स मिल जाते हैं और टीचर दे भी देता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू, इनके मार्क्स दे या न दे, एंड में इनके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो मैं आपको दे दूं, रिजल्ट जो भी आएगा एनआईएस में उसमें भी इंप्रूवमेंट की जाएगी, क्योंकि सीबीएसई को देख करके इनके दिमाग में आ गया कि हमें इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनआईएस का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता हमेशा। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट 5% 7% इंप्रूवमेंट दे देंगे, चलो ठीक है, पिछले साल से जम, मगर फिर भी इनका रिजल्ट 50% से ज्यादा का होता ही नहीं है। तो इस बार इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि इंप्रूव करे, हुआ नहीं। अब ये सोच रहे कि जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको ही इंप्रूव कर देते हैं। उससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो बॉर्डर पर खड़े हैं वो पास हो जाएंगे, तो रिजल्ट को इंप्रूव किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन्होंने सीबीएसई के रिजल्ट को, पास परसेंटेज को देख के अपने अंदर ये बात निकाल के ले आए और इस पर फाइनल ये काम करने वाले हैं, राइट। तो ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है जो आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए। बाकी बातें पेपर चेकिंग और उससे रिलेटेड हम डिटेल आपको देते रहेंगे। और कौन सा पेपर बच गया, 18 मई को इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा पेपर है। जो अकाउंट बिजनेस इकोनॉमिक्स करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा पेपर है, तो ध्यान रखेंगे 18 मई को पेपर है किसका, इकोनॉमिक्स का। उसके हिसाब से आप चलेंगे। 10th क्लास में क्या है, हिंदुस्तानी संगीत है, और हिंदुस्तानी संगीत ओकेशनल कोर्स है। और इसका फायदा यह है कि प्रैक्टिकल में 33 है तो भी पास हो गए, थियरी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्किल, इसकी भी वही कहानी है, 250 इसका कोड है। 10th क्लास अगर इसमें प्रैक्टिकल में भी पास हो गया तो पास माना जाएगा, थियरी में बेशक 0 एब्सेंट भी होगा तो भी पास मान लिया जाएगा। 33 नंबर आने चाहिए, चाहे प्रैक्टिकल से आए या थियरी मिला के आए, टोटल 33 मिलेगा तो पास हो जाएगा। क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट है, इस पर उतना फोकस नहीं होता है और जनरली बच्चा पास ही हो जाता है। उसके बाद पेपर किस चीज का है, 20 मई को बिजनेस स्टडीज का 12th क्लास 319, राइट। उसके बाद किसका, संस्कृत साहित्य 348। तो ये दो सब्जेक्ट्स है, बिजनेस स्टडी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स 18 वाला इंपॉर्टेंट है। दो मेजर सब्जेक्ट्स है जो कि आपको ठीक से करने हैं। तो बिजनेस स्टडी 319 में बेटा इसमें बना सकते हो, बनाने की गुंजाइश है, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बहुत मेहनत से कर लेना, ठीक है। बेसिक बात लिखो, जो सही बात है उसको शुरुआत करो, 2-3 लाइन करो, उसके बाद बना के भी, हेडिंग डाल के भी, हेडिंग सही है, स्टोरी अंदर लिख रहे हो तो भी चलेगा। ये चीज ध्यान रखना, बिजनेस स्टडी में भर भर के जब तक लिखोगे नहीं ना, मार्क्स नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको अलर्ट करे
कि बिजनेस स्टडीज में पूरी कॉपी ठीक से भरनी चाहिए और सारे क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट होना चाहिए, इसमें भी मार्क्स मिलते हैं। अकाउंट्स में नहीं मिलते, अकाउंट में बहुत पर्टिकुलर है टीचर, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस है, उसमें आपकी डेटा एंट्रीज है, वो सब चेक करते हैं। उसके बाद आगे चलो क्या है, 10th क्लास का भी इकोनॉमिक्स है 20 तारीख को 214। उसके बाद वेदा अध्ययन है, उसके बाद फोक आर्ट है, नाट्य कला है। इस तरह के सब्जेक्ट्स है जो कि इजिली पास हो जा सकता है 10th क्लास में। रेयरली स्टूडेंट्स लेता है, ऐसा नहीं, कुछ ही जोन में कुछ ही स्टूडेंट लेता है, ऐसे नहीं, बहुत सारे सेंटर पर कोई भी बच्चा नहीं होता इसका। अच्छा, 21 मई को क्या, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में बहुत प्रॉब्लम है, इसका कोई सैंपल पेपर अवेलेबल नहीं है, इवन भी इसका सिलेबस भी ठीक से अवेलेबल नहीं है, इवन भी बुक तो अवेलेबल ही नहीं है। बोर्ड ने कुछ भी बना देना है, देना नहीं है, सिलेबस पागल कर देना बच्चों को, इवन भी बुक्स भी अवेलेबल नहीं कराना है, बच्चा पागल की तरह घूम रहा है इधर उधर। अरे अगर सब्जेक्ट निकाला है तो उसकी बुक्स भी दो, पीडीएफ में ही दे दो, दे तो दो। बच्चा बहुत पागल हो रहा है, सैंपल पेपर नहीं है, मार्केट में कोई भी बुक्स नहीं है, गाइड तो मिलती नहीं है, कैसे पढ़े? तो एटलीस्ट बुक्स प्रोवाइड करो उनके लिए। दूसरी बात, वेब डिजाइनिंग वगैरह का है, वेजिटेबल वगैरह का है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड वेजिटेबल है, ये सारी चीजें हैं जो कि 21 मई को होना है। लास्ट पेपर 22 मई को होना है, उसमें क्या, हाउस कीपिंग का, डेटा एंट्री ऑपरेशन। यहाँ देखना एक और है, डेटा एंट्री ऑपरेशन सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इन डेटा ऑपरेशन है। ये कौन सा है, 632। तो मैंने बोला दो दो डेटा एंट्री है, एक डेटा एंट्री आपकी पहले होगी, एक डेटा एंट्री बाद में। डेटा एंट्री 15 को हो चुकी है, दूसरा डेटा एंट्री 22 को हो रहा है, कुछ बच्चों का 632। ये भी बहुत इजी सब्जेक्ट है। होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन भी है, उसके बाद कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन भी, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। वोकेशनल की तरह ही है, ये सब्जेक्ट्स इजिली लिए जाते हैं, लास्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो वोकेशनल ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इन चीजों को करके जाना। ऐसे कढ़ाई सिलाई का भी, कटिंग एंड टेलरिंग का 10th क्लास का है, उसके बाद हेयर केयर एंड स्टाइलिंग का 10th क्लास का 641 है, ये सब करके जाना। लास्ट पेपर 22 तक है। आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करो कि लास्ट जो पेपर्स है 22 तक, उसके बाद होगा क्या? उसके बाद 25 का कुछ एरिया में इलेक्शन है, उसमें सारा स्टाफ बिजी है, कुछ भी नहीं करने वाला। इसका मतलब ये तय हो गया कि मई में कुछ भी ज्यादा काम नहीं होने वाला। होगा क्या, लास्ट लास्ट के जितने पेपर्स हैं, इवन भी मई वाले जितने भी पेपर है, मई के फर्स्ट वीक के पेपर अभी तक स्पॉट सेंटरों तक ठीक से नहीं पहुंचे। समझ में आ रही बात? और मई जैसे खत्म होगा तो सारा ये कॉपी जो भी डिले हो गया सब पहुंचेगा इवोल्यूशन के लिए। पूरा जून इवोल्यूशन में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जून में उम्मीद बिल्कुल मत करो रिजल्ट का, बिल्कुल नहीं मिलेगा जून में रिजल्ट, कुछ भी बोर्ड बोले, कुछ भी कोई भी बोले। आप सोचो कि मई के फर्स्ट वीक की कॉपियां अभी तक ठीक से खुली नहीं है, इवोल्यूशन का अभी तक पता नहीं है क्या होगा। अप्रैल की सारी कॉपियां इवोल्यूट हो गई हैं या होने के कगार पर है, राइट। 30 तक जितना भी पेपर हुआ सब या तो खुल गई है या तो फिर इवोल्यूशन हो चुकी है, समझो। मई की कॉपियां अभी पहुंच रही है। अब आप सोचो कि मई मिड से हम क्रॉस कर चुके हैं, 22 को लास्ट होगा, 25 वगैरह में इलेक्शन है, तो मई में सारा ये बिजी शेड्यूल है, तो सिर्फ होता रहेगा। फर्स्ट वीक आप मई का जितनी कॉपियां है वो मई में एंड हो जाएगी, मई में चेक हो जाएगी, मगर सेकेंड वीक थर्ड वीक ये सारी कॉपी कहां जाएगी, जून में। जून एंड तक पूरी कॉपी चेक होने की सिर्फ पॉसिबिलिटी है। जुलाई बहुत जल्दी दे दे तो जुलाई फर्स्ट वीक में, कोशिश तो कर रहे थे कि जून में एंड में रिजल्ट दे दे क्या, मगर नहीं, वो उनको खुद भी लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट ठीक से हो नहीं पाएगा, ये काम अच्छे से अंजाम नहीं होगा। इसलिए ठीक है कि जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक कटेनी हाउ दे दे। इसलिए इस उम्मीद में बिल्कुल न रहे कि आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। और क्या होगा, केमिस्ट्री की कॉपी इतनी आसानी से चेक नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। फालतू मार्क्स नहीं मिलते, साइंस के सब्जेक्टों में फालतू मार्क्स नहीं मिलते, फिजिक्स में नहीं मिलते, केमिस्ट्री में नहीं मिलते, मैथमेटिक्स में नहीं मिलते, ठीक है। बायो में थोड़ी गुंजाइश होती है क्योंकि उसमें डायग्राम का पोर्शन होता है, उसमें कुछ ना कुछ बनाने का पोर्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का पोर्शन होता है, स्टूडेंट कुछ ना कुछ लिख ही लेता है। क्योंकि लाइफ से जुड़ा है, थोड़ी इंटरेस्टेड होती है बायो, थोड़ी हिस्टोरिकल होती है, थोड़ी बनाया भी जा सकता है, थोड़ी पॉसिबिलिटी भी है, तो बायो में तो पॉसिबल है। फिजिक्स में टू द पॉइंट है, केमिस्ट्री में टू द पॉइंट है, केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला है, फालतू चीज क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिख सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या लिखोगे, एक लाइन फालतू चलेगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ही आगे कंटिन्यू करता है और फाइनली रिजल्ट तक पहुंचता है। तो इन चीजों को समझ के चलो। साइंस का सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है कि किसी में मार्क्स फालतू दिए जाए। होम साइंस है, उसमें थोड़ी लिखना है, थोड़ा बनाना है, चलेगा, डायग्राम भी चलेगा। तो इन चीजों में समझने, अप्रैल में जितने पेपर्स हो गए ऑलमोस्ट 90% बाइंड अप पर है। 20 तारीख तक सारा अप्रैल वाला पेपर जो लास्ट लास्ट का 30 तारीख तक वाला सब खत्म हो जाएगा, सब बाइंड अप हो जाएगा। मई फर्स्ट वीक की कॉपी अब निकलनी चालू हुई है, स्पॉट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और ये पहुंचेगी 20 के बाद। 20 के बाद इलेक्शन मोड आ जाएगा,
20 से 30 तक, 22 से 30 तक कुछ होना नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, ये सारी कॉपियां खुलेंगी तो सही, मई वाली एंड तक खुल जाएगी, मगर जून पूरा लगेगा इवोल्यूशन में, तो आप जून में रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल ना करें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।